Hello बच्चों, let's see the question. So the question says a solution contains a mixture of Na2CO3 and NaOH. Using phenolphthalein as an indicator, 25 ml of the mixture required 19.5 ml of 0.995 normal HCl for the endpoint. With methyl orange indicator, 25 ml of the same solution required 25 ml of the same HCl for the endpoint. Calculate gram per liter of each substance in the mixture. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के लिए जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है. सो फॉर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर Na2CO3 के लिए क्या होगा, Na2CO3 प्लस HCl, ये आपका बनता है NaHCO3 प्लस NaCl, और NaOH जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaCl प्लस H2O. अभी देखिए यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन से आपको पता चला है कि Na2CO3 जो है वो पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Na2CO3 का हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. और क्यों फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि हमको पता है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर दो केस में यूज हो सकता है. या फिर ऐसे तो अगर आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का है, जैसे कि ये NaOH और HCl वाला, तब आप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. और अगर जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन के बाद जो मीडियम है वो अल्कालाइन और स्लाइटली अल्कालाइन होता है, तब आप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाई फिनोल्फथालीन इंडिकेटर विल इंडिकेट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3. सो उसके हिसाब से हमको पता क्या चलेगा, उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं हेंस हेंस क्या होगा यहाँ पे MEQ ऑफ और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, प्लस हाफ ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, क्योंकि Na2CO3 का यहाँ पे हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, विल बी मिली इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड. अब HCl यूज्ड कितना हुआ है, HCl यूज्ड हुआ है 19.5 ml ऑफ 0.995 नॉर्मल. सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 19.4. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1. अभी देखिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के केस में क्या होता है. सो फॉर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, यहाँ पे क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा वो होगा कुछ इस तरह से Na2CO3 प्लस 2HCl, इससे बनता है आपका 2NaCl प्लस H2CO3. इसका मतलब क्या, जो Na2CO3 है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो Na2CO3 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेट करता है. क्यों करता है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं उसमें NaCl एक सॉल्ट बनता है और H2CO3 जो है दैट इज माइल्ड एसिडिक. और हमको पता है मिथाइल ऑरेंज इज ए गुड इंडिकेटर फॉर माइल्ड इन माइल्ड एसिडिक मीडियम. इसके इसी कारण के लिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो सोडियम कार्बोनेट का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेट करता है. सो इस केस में क्या होगा, जब आप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तब आपका क्या होगा, सारा का सारा Na2CO3 जो है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, और NaOH पहले से ही न्यूट्रलाइज हुआ हुआ है उसी सॉल्यूशन में. सो इस केस में हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड. अभी HCl यूज्ड कितना हुआ है, 25 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन, मतलब 25 ml HCl, और उसका स्ट्रेंथ है 0.995 नॉर्मल. सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 24.9. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. सो अभी देखिए फ्रॉम, अगर इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो फ्रॉम 2 - 1 वी गेट
क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH दोनों केस में कैंसिल हो जाएगा, सो आपको मिलेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 माइनस हाफ ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू कितना आएगा, जो आपका यूज्ड HCl का डिफरेंस दैट इज 24.9 माइनस 19.4 यानी कि 5.5। सो मिली Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट आपको कितना मिलेगा, सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 will be 2 into 5.5, that will be 11. So amount of Na2CO3 in सॉरी सॉल्यूशन हमने कितना लिया था 25 ml। सो 25 ml में अगर मिली इक्विवेलेंट 11 है, सो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का फॉर्मूला है आपका मिली इक्विवेलेंट इंटू 10⁻³ इंटू इक्विवेलेंट वेट, सो ये आएगा 11 इंटू 10⁻³ इंटू 53 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट ग्राम पर लीटर, सो हमको 1 लीटर में कितना यानी कि 1000 ml में कितना है वो निकालना है। सो अमाउंट ऑफ Na2CO3 इन 1000 ml ये कितना होगा 11 इंटू 10⁻³ इंटू 53 इंटू 1000/25 ग्राम, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 23.32 ग्राम। इसको हम हाईलाइट कर देंगे। अभी देखिए हमको यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 जो 11 है वो मिल गया, और हमको सेकंड इक्वेशन में क्या पता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 24.9। सो उस हिसाब से हमको NaOH का मिली इक्विवेलेंट कितना मिलेगा 24.9 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। सो वो हम अभी करेंगे। सो अगेन मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 24.9 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। सो ये कितना होगा, ये होगा 24.9 माइनस Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट है 11, सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 13.9। सो सिमिलरली सेम कैलकुलेशन, अमाउंट ऑफ NaOH इन 25 ml कितना आएगा, मिली इक्विवेलेंट दैट इज 13.9 इंटू 10⁻³ इंटू इक्विवेलेंट वेट जो है वो सोडियम का है 40, और हमको निकालना क्या है अमाउंट ऑफ NaOH इन 1000 ml। सो अमाउंट ऑफ NaOH in 1000 ml will be is equal to 13.9 into 10⁻³ into 40 into 1000/25, यहाँ पे भी ग्राम आएगा, यहाँ पे भी ग्राम आएगा, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 22.24 ग्राम। सो आपको पर लीटर में Na2CO3 और NaOH का अमाउंट मिल गया। सो Na2CO3 का अमाउंट है 23.32 ग्राम पर लीटर और NaOH का है 22.24 ग्राम पर लीटर। सो इसको हम फाइनल आंसर के तौर पे लिख देंगे, द मिक्सचर कॉन्टेंट्स 23.32 ग्राम पर लीटर Na2CO3 एंड 22.24 ग्राम पर लीटर NaOH, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।